नमस्कार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा के बजट सत्र की तारीख अब नजदीक है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों में बैठकों का दौर भी जारी है। 20 फरवरी से बजट सत्र शुरू होना है, वहीं 23 फरवरी को बजट पेश हो जाएगा। अब ऐसे में विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। इसी सिलसिले में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के सरकारी निवास पर हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। वहीं बैठक में सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई गई। इस बैठक में यह तय किया गया कि कांग्रेस हरियाणा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव इस बजट सत्र में लाएगी। इस अविश्वास प्रस्ताव का कारण बताते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार में प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई है, लोग सुरक्षित नहीं है, आम लोगों से फिरौतियां मांगी जा रही है। साथ ही इसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अनेक मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की बात कही गई। वहीं सरकार की नीति को उन्होंने कर्ज लो और घी पियो वाली नीति बताया। तो वहीं दूसरी तरफ बजट को लेकर ही हरियाणा विधानसभा में उच्च स्तरीय बैठक भी हुई। स्पीकर कार्यालय में ये बैठक हुई और मुख्यमंत्री मनोहर लाल, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विधानसभा के सचिव आर.के. नांदल भी इस बैठक में मौजूद रहे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि सरकार के खिलाफ विपक्ष का ये अविश्वास प्रस्ताव कितना काम करेगा या फिर विपक्ष को ये प्रस्ताव कितनी मजबूती देगा। कोई बात नहीं, तो पर इस सरकार के खिलाफ जो अविश्वास सारी बातें, बाकी मुद्दे तो अनेक मुद्दे हैं जिसकी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई हैं, लोगों को फिरौती मिल रही हैं। आज सुबह जो है सांपला में मिली मंडी में और फायरिंग हुई, तो इसी वास्ते कल शाम को मैं कुरुक्षेत्र से सीधा सांपला जाऊंगा और जिस दुकानदार को मिली है वहां जाऊंगा, लोगों से बात करेंगे। और ये जो चरमरा गई है बिल्कुल स्थिति कानून व्यवस्था और बेरोजगारी इतने उस पर पहुंच गई है, सारे मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था है, बेरोजगारी है, महंगाई है, सारे मुद्दे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और लीडर ऑफ द अपोजिशन आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मैंने कुछ आगामी सत्र को लेकर के, सत्र की अवधि को लेकर के और जो आगामी बजट सत्र अच्छे ढंग से चलता रहे, कोई अव्यवस्था ना हो, कोई उनके सुझाव हों, इसको लेकर के थोड़ी सी देर चर्चा की है। और मुझे जो आश्वासन मिला कि आगामी सत्र जो है वो अच्छे वातावरण के अंदर और अच्छी मान मर्यादा के अंदर संपन्न होगा। कोई बात नहीं, तो चुनाव को लेकर ये तो कानून और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले तारुफ उनका आपसे करवा दूं। भूपेंद्र गहलावत जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण कुटेल जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल नीरज जी आपसे करना चाहूंगी। 20 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में देखा जा रहा है बैठकों का दौर भी जारी है। विपक्ष कितना तैयार है? कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा दल है और कांग्रेस ने जो नीति बनाई है सरकार के खिलाफ है, क्योंकि सरकार एक किसी भी मोर्चे में सफल नहीं है। और आज मीटिंग में ये फैसला हुआ है सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लिया जाएगा। उसका कारण ये है, ये सरकार फेल है हर मोर्चे पे। आंगनबाड़ी कर्मचारी हो, रोडेज कर्मचारी हो, टीचर हो, कॉलेज के प्रोफेसर हो, किसान हो, सरपंच हो, सबने आंदोलन किया, लाठियां किया, हर वर्ग इस प्रचार से परेशान है। और आप कानून व्यवस्था का हाल देख रहे हैं, आप छापरा में क्या इंसिडेंट हुआ। ये सरकार अपना विश्वास खो चुकी है, हर मोर्चे पे फेल है सरकार। कर्मचारियों की भर्ती हो, कोई भर्ती हो, आज सहकारिता मंत्री घोटाला, वो घोटाला हुआ आप देख रहे हो, उसका कोई पता नहीं। ये सरकार उम्मीदों में खतरा नहीं उतरी, सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा सरकार के खिलाफ। सिर्फ बात करती है, आश्वासन देती है, झूठा आश्वासन देती है। इस सरकार में जितना 9 साल में हड़ताल हुई है, शायद गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया जाएगा। ये झूठों की सरकार है, इनका झूठ बोलना काम है, झूठ के बल पे आए थे। आज हमारे विधायक दल की मीटिंग के बतेरे सारे मुद्दे हैं जो सरकार के सामने रखे जाएंगे, उससे अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, क्योंकि सरकार हर मोर्चे पे विफल है। चाहे कोई मोर्चा हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो,
कोई इन्होंने वादा पूरा नहीं किया, ना 2 करोड़ रोजगार का वादा किया। आपने सेंटर का बजट देखा, वो बजट भी ना के बराबर है, उसमें गरीब और निम्न वर्ग का कोई ख्याल नहीं रखा गया, कोई सलीफ नहीं दिया गया। ऐसे ही ये बजट यहाँ लाएंगे, फिर भी हमने सर्वांगीण विकास का बजट बताया कि वो सभी वर्गों के लिए बिल्कुल एकदम सही सटीक बैठ रहा है। देखिए, आप विकास का बजट देख रहे, विकास कहाँ हुआ? 100 स्मार्ट सिटी बनाई थी, पूरे हिंदुस्तान में एक भी स्मार्ट सिटी नहीं आ रही। मैं फरीदाबाद से हूँ, फरीदाबाद की स्मार्ट सिटी का बुरा हाल है। विकास तो कहीं दिखता ही नहीं, विकास तो सिर्फ किताबों में है, कापियों में, इनकी सरकारों में है, या पाइपलाइन में। वो पाइपलाइन से कब बाहर आएगा, जमीनी स्तर पे कब दिखाई देगा? अब विकास इनको पता है। विकास तो हमारे मुख्यमंत्री हुड्डा के काल में था, हरियाणा विकास पुरुष कहे जाते थे। मनोहर जी सिर्फ बात करते हैं। आप संदीप सिंह जी देख लो, बलात्कारी का खेल मंत्री, छेड़छाड़ के मुद्दे उनको आज तक नहीं ढा गया। वैसे कहते हैं हम भ्रष्टाचार को 0 टॉलरेंस पॉलिसी करते हैं, आज तक उनको क्यों नहीं ढाया गया? आप इनके दोबारा लौटूंगी आपके पास, और मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, फिर आपसे सवाल लूंगी। भूपेंद्र गहलावत जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। गहलावत जी, आपसे जानना चाहूंगी, बजट सत्र नजदीक है, ऐसे में क्या कुछ सरकार की तैयारियां हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं क्या? और विपक्ष तो घेरता ही नजर आ रहा है, अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहा है। देखिए ज्योति जी, पहले तो मैं आपको सभी को नमस्कार करता हूं। मेरी ये आवाज रिपीट हो रही है, तो ठीक कराइए, आवाज रिपीट हो रही है। आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए, आपकी आवाज सही करवाइए। जो बजट सत्र होगा उसके लिए हमारी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। हर तरह से जो भी इनके सवाल जवाब होंगे उनका उचित जो है समय पर उनका उत्तर दिया जाएगा। दूसरे मेरे साथी ने कुछ अविश्वास की बात करी, अविश्वास प्रस्ताव की। ये क्या है अविश्वास प्रस्ताव? ये क्या कहेंगे कि हमने कल परसों 10,229 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है, हर गांव में खुशी की लहर है, और सब लोग ये चर्चा है कि इस सरकार में जो पारदर्शिता की बात पीछे से चली आ रही है वो भी अब की बार भी साबित हुई है, और बिना खर्ची पर्ची के लोगों को नौकरी मिल रही है। तो ये क्या कहेंगे अविश्वास पे कि भाई हमारे समय में तो खर्ची पर्ची से नौकरी मिलती थी, भाई भतीजावाद होता था, क्षेत्रवाद होता था, और हमारी 13-14 लिस्टें माननीय उच्च न्यायालय ने कैंसिल कर दी। क्या ये कहेंगे? और इनके समय में जो ये विकास की बात करते हैं, इनके समय में जहां 3-3, 4-4 घंटे पहुंचने में कार से बस से लगते थे, वहां मात्र 1.5 घंटे और 2 घंटे में पहुंचने का काम हो रहा है। सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारी स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे से जुड़े हुए हैं। किस तरह से हमारे यहाँ विकास हो रहा है वो सारे देश की जनता जानती है। मैं भ्रष्टाचार की बात करूं, भैया जिसके घर शीशे के होते वो दूसरों की तरफ पत्थर नहीं फेंका करते। इनका राष्ट्रीय स्तर से लेकर के नीचे तक आ जाओ, ऊपर वाले सोनिया जी भी जमानत पर हैं, राहुल जी भी जमानत पर हैं, पी चिदम्बरम जमानत पे हैं, बहुत से लोग जमानत पर हैं। और हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूं तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी 6-6 केसेस पर जमानत पर हैं। इसलिए दूसरों को बात ऊपर पत्थर फेंकने से पहले अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि आप लोगों ने अपने समय में क्या किया था, किस तरह से किसानों की जमीनों को हड़पने का काम किया। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ऐसी सरकार है जिस मुख्यमंत्री पर किसी की किस्म का एक भी दाग नहीं है, और जितने भी मुख्यमंत्री हुए सब दागी हुए हैं, घोटालेबाज हुए हैं, और किसी की सजा हो गई और कोई सजा पाने की लाइन में खड़े हुए हैं। ठीक है गहलावत जी, दोबारा लौटूंगी आपके पास। कृष्ण कुटेल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्ण कुटेल जी, आपसे जानना चाहूंगी, बजट सत्र नजदीक है, ऐसे में आपके क्या कुछ मुद्दे हैं, इनेलो क्या कुछ मुद्दों को इस बार रखने वाली है, कैसी तैयारी चल रही है? ज्योति जी देखिए, मुद्दे जनता के सामने है, जनता सब जानती है, और शिक्षा को ले या आप दुकानदार को ले, उद्योगपति को ले, या जो है कि कामगार को ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबको जो है कि वो रगड़ने का काम किया है, और कोई भी जो है कि वो उभर नहीं पा रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि 9 साल तक इन लोगों को जो है कि जो इनकी नाक के नीचे जो है कि जो ये खेल चल रहा है, खाने पीने का जो खेल है, और जो बड़ा स्कैंडल जो है कि सहकारिता का, चाहे शराब घोटाला है, चाहे फर्जी
जो है कि आईडी, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि पूरी खुशी की लहर है, गांव गांव खुशी की लहर है, कोई घोटाला नहीं है, कोई किसी तरीके की दिक्कत है ही नहीं। ज्योति जी, अभी देखिए सहकारिता विभाग के अंदर कितना बड़ा घोटाला हुआ है, और अभी तक तो जो है कि शराब जो घोटाला हुआ, शराब घोटाला का जो है कि उचित जो है कि जवाब नहीं दे पाए हैं। जो फर्जी आईडी, प्रॉपर्टी आईडी का जो मामला आया है, तो उसका भी जवाब जो है कि ये दे नहीं पाए हैं। और जो फर्जी रजिस्ट्री जो है कि इन लोगों ने करने का काम किया, इनके अधिकारियों ने जो है कि, और खास करके जो इनके नेता और अधिकारी जो है कि मिलकर के हरियाणा को लूटने के अंदर लगे हुए हैं, तो उसका कोई किसी प्रकार का जवाब जो है कि जनता के समक्ष जो है कि इन लोगों का नहीं है, और लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। और जो है कि ये जनता के सामने, जनता जो है कि इनसे सवाल करेगी कि आपने जो 9 साल तक जो है कि जनता को जो है कि लूटने का काम किया है, और आपने सरकारी विभाग खातों से जो है कि अपने घरों को जो है कि भरने का काम किया है, तो ये तमाम मुद्दे जो है कि सामने, स्कूलों को बंद करने का काम है, चाहे स्वास्थ्य की बात ले आप, चाहे नौकरियों की बात ले, कहते भी खर्ची और पर्ची के बिना हम नौकरी देने का काम करते हैं। जो ग्रुप सी के अंदर जो है, जो मामला सामने आया है कि, और जिसके अंदर बड़ा पैमाने जो है 70 से 80% मार्क्स लेने वाले जो है कि उनका जो है कि रिजल्ट जो है कि आउट नहीं कर पाए हैं, तो ये तमाम बातें जो है कि वो जनता के सामने है। ठीक है कृष्ण कुटेल जी, दोबारा लौटूंगी आपके पास, और मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज जी, आपके पास लौट करके आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने सुना गहलावत जी को, उन्होंने कहा कि गांव गांव खुशी की लहर है, दिक्कत सिर्फ आपको है क्योंकि जिसके खुद के घर शीशे की हुआ करे वो पत्थर ना मारे। निकाल सिर्फ ऐसी मनोहर सरकार है जिस पर दाग नहीं है, इससे पहले सब पर दाग थे जो भी हरियाणा में। गहलोत जी के पास कोई आंकड़े तो है नहीं, ये मेरे से आंकड़े में चर्चा करे ना। मैं इससे पूछना चाहूंगा, जब 2004 में बेरोजगारी दर हम सरकार छोड़ के कितनी थी, ये जवाब दे। मैं नहीं तो मैं जवाब देता हूँ, आंकड़ों में बात करें ना। खाली अपने विकास के चश्मे से खुशी की लहर है, खुशी की लहर है, इनके चश्मे में खुशी की लहर होगी, हमें तो कहीं दिखाई नहीं देती। ये रही भ्रष्टाचार की बात। आज सहकारिता घोटाला जो अभी हुआ है 100 करोड़ की है, 100 से भी ऊपर जाएगा, 200 करोड़, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और हमारे यहाँ फरियाद में जो उसका घोटाला मूर्ति कॉर्पोरेशन का, वो घोटाला 200 करोड़ रुपए का, वो वर्ल्ड का ऐसा घोटाला था जिसमें बिना काम किए 200 करोड़ की कीमत लिख गई। वो शायद पहला ऐसा वर्ल्ड का घोटाला है जिससे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना चाहिए। मैं बीजेपी प्रवक्ता साथी से पूछना चाहूंगा, जब बेरोजगारी दर 2014 में 2.9% थी, आपके जो सेंट्रल मिनिस्टर है रामेश्वर तेली, जो अभी भी है, उनको आंकड़े के हिसाब से आप 9% है। आप उससे मुझे जवाब दीजिए। अगर आपका इतना विकास था, 2014 से 2019 आते आते 40 सीटों में सिमट गए आप। कहां गया विकास 5 साल में? 5 साल में विकास का गायब हो गया, उड़ गया विकास। भाई साहब, ये 2019 से 24 आते आते 4 पर 10 सीटों की पार्टी रह जाएगी। कर्मचारियों में, पूरे गांव के कर्मचारियों में, जनता में इनके प्रति रोष है। कई गांवों में तो फट्टी लगी हुई है, इनको आने नहीं देते। ज्योति जी, तो ये बात तो आपको ही पता है, कई गांव में इनके महल्ले में जाकर घुस नहीं दिया जाता, और ये विकास की बात करते हैं। अब संदीप सिंह खेल मंत्री, आज तक उनको क्यों नहीं हटाया? ये शीशे घर की बात करते हैं। हमारी कांग्रेस सरकार तो एक्शन लेती थी। अगर ये कहते थे हमारे मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है, हम उसका इस्तीफा लेते थे, बाद में उसके खिलाफ कार्रवाई करते थे। आज तक इन्होंने हटाया संदीप सिंह को, क्यों नहीं हटाया? सहकारिता मंत्री के नाम आने के बाद ही बनवारी लाल जी को उसमें एक्शन क्यों नहीं लिया गया? वो घोटाला 200 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा, उसमें बनवारी लाल के परिवार सदस्यों का नाम है। बताइए, विकास की बात कर रहे, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ठीक है, आपके सवालों का जवाब गहलावत जी से ही ले लेते हैं। गहलावत जी, इनके सवालों का जवाब दीजिए। एक मिनट, भ्रष्टाचार लोगों का वेलकम करते हैं, उसे अपने फटका बनाते हैं, इनकी पार्टी का फटके बनाते हुए ईमानदार हो जाता है। अगर अब इतने ईमानदार हो, सारी पार्टियां भ्रष्टाचारी है, इनेलो भी, कांग्रेस भी, तो उनके आदमी क्यों लेते हैं? आप तो राम राज्य की बात करते हैं। हाँ, तब ठीक है ना, जवाब ले रहे हैं, सुन लीजिए, क्यों लेते हैं आप? सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। गहलावत जी, जवाब दीजिए इनकी बातों का। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि अगर हमारी राज्य में पारदर्शिता नहीं होती नौकरियों में, तो जिस तरह से इनकी 13 लिस्टें माननीय उच्च न्यायालय ने कैंसिल कर दी थी, हमारी कोई भी आज तक कैंसिल नहीं हुई। और जो 14वीं लिस्ट, जिसमें 18 इंस्पेक्टर इन्होंने भर्ती किए थे, उनमें से 9 तो रिजर्व के थे और 9 जन उस बात से बच रहे हैं। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, उस बात को जवाब दीजिए।
तो एक बार सुन लीजिए गहलोत जी को, एक बार उनका जवाब सुन लीजिए, उसके बाद से फिर आपको मौका दिया जाएगा बोलने का। गहलोत जी आप जवाब दीजिए। इंस्पेक्टर की भर्ती हुई, उसमें जो 9 जनरल के लगे थे, 9 के 9 इनके रिश्तेदार, और माननीय उच्च न्यायालय ने उस लिस्ट को संदिग्ध मान लिया। और जो करनाल का छात्र था जिसने 154 मार्क्स सबसे ज्यादा लिए थे, उसको इन्होंने भर्ती नहीं किया। इन्होंने भाई भतीजावाद किया या खर्ची पर्ची से इन्होंने भर्ती की। माननीय उच्च न्यायालय ने उसको भी संदिग्ध मानने का काम किया है। देखिए, ये जो भ्रष्टाचार के केस इन पर चल रहे हैं, वो कोई भी केस हमारी सरकार ने नहीं कर रखा। जो मानेसर में जमीन घोटाला हुआ, वहां के जो किसान थे जिनको इन्होंने लूटने का काम किया, 1500 करोड़ रुपए का घोटाला करने का काम किया, वो लोग माननीय उच्च न्यायालय में गए और उस केस में इन पर जमानत है। जो HSIPC के 20 प्लॉट थे, वो पहले कंडीशन लगा के एडवर्टाइजमेंट किया और फिर जब इनके लोगों ने अप्लाई कर दिया तो वो कंडीशन हटा ली और 20 के 20 प्लॉट अपने रिश्तेदारों को दे दिए। उसमें भी जो इफेक्टिव लोग थे वो कोर्ट में गए हैं। हमारी पार्टी हमारी सरकार किसी के खिलाफ कोई रंजिश नहीं रखती और ना किसी को बचाती है और ना किसी को फंसाती है। जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं वो अपना काम करेंगी। और मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो लोग भ्रष्ट हैं उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे हमारे को उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ऐसे लोगों को जेल में जाना ही पड़ेगा। ठीक है गहलोत जी। नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से 10 सेकंड में अपना जवाब दीजिए, फिर कुटेल जी के पास जाऊंगा। फरियाद का जो MCM घोटाला 200 करोड़ का उजागर वगैरह, आज तक उसमें क्या एक्शन हुआ? सिर्फ छोटी मछली में गाज गिरा दी। जो बड़े अफसर वो आज तक पकड़े नहीं गए। ऐसे सहकारिता का जो घोटाला है उसमें छोटे आदमी में गाज गिर रही है, बड़े अफसर कहाँ है? आप उनका इस्तीफा क्यों नहीं लेते? अपने मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लेते? आप मंत्री का इस्तीफा लीजिए, फिर जांच कीजिए। जब तक वो पद पे बने रहेंगे कैसे आप जांच करेंगे? बताइए मुझे। आप सिर्फ बरगलाने की बात करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, और कांग्रेस ने ये किया, NLO ने ये किया, दूसरा इल्जाम रहता है। आप हमको इस्तीफा दीजिए तो मानता हूं आपको, आपकी पारदर्शी सरकार है। संदीप सिंह का इस्तीफा अब तक क्यों नहीं हुआ? मुकदमा दर्ज होने के बाद इस्तीफा क्यों नहीं? बताइए मुझे। सिर्फ कैमरे सामने झूठ बोलने से कुछ नहीं होता, फोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होता। हम अपनी सरकार में फौरन इस्तीफा लेते रहे, बाद में कार्रवाई करते रहे। आप ही एक्शन कीजिए। अपनी डिबेट के माध्यम से आप सरकार का कल मंत्री के इस्तीफा लीजिए। ठीक है नीरज जी, दोबारा लौटूंगी आपके पास। कृष्ण कुटेल जी भी बने। कृष्ण कुटेल जी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। दोनों को आपने सुना, उनकी बातें अपनी अपनी जगह अलग है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में इनेलो से सवाल है मेरा कि जो कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है, क्या इनेलो का समर्थन उसको मिलेगा? देखिए, ऐसे है, इनेलो का अपना काम है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जब इस हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनी है तो उसने जनता के हित के अंदर जो है कि वो कार्य करने का काम किया है। रहा दूसरा कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस और बीजेपी जो है कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चोर चोर मुसेरे भाई। और अभी तो है ना एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है कि लोगों के सामने आ रहा है, जो आज जो बैकवर्ड का मुखौटा डाल करके जो है कि जनता को बेवकूफ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और बैकवर्ड कम्युनिटी के खिलाफ जो है कि क्रीमी लेयर का मामला जो है कि नरसिम्हा राव सरकार के दौरान जो है कि उसी पैटर्न पर जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो काम कर रही है। और आने वाले समय के अंदर जो है क्रीमी लेयर के दायरे के अंदर जो है कृषि के क्षेत्र में, प्रोफेशनल में, जुडिशरी के अंदर जो है ये सब जो है कि बैकवर्ड कम्युनिटी को ले रहे हैं। और अभी तक जो है कि बैकवर्ड कम्युनिटी को जो संविधान के अनुरूप जो प्रावधान था जो है कि इन्होंने जो है कि उनको हक अधिकार देने का काम नहीं किया है, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी है चाहे वो कांग्रेस पार्टी है। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है कि उस कांग्रेस पार्टी के जो है कि जो काम किए हुए हैं उसी के अनुरूप जो है कि ये काम कर रही है। इनके अंदर कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं है। और हुड्डा जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जो है कि वो मिला हुआ है। और जो है कि जो उन्होंने अपने शासन के दौरान जो है कि जो भूमि घोटाला किया है और उसकी जो डर से जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर जो है कि वो काम करता है। ठीक है, और ठीक है। मात्र कि यहाँ पर बैठ करके जो है कि बातें करते हैं तो इसके अंदर जो है कि ये पार्टियां दोनों मिली हुई है। और जनता का जो है कि वो शोषण जो है कि दोनों मिलकर के जो है कि करना ठीक है, दोनों मिलकर जनता का शोषण कर रहे हैं। कुटेल जी, किसान और कमेरे वर्ग की सरकार इस हरियाणा प्रदेश के अंदर बढ़े। ठीक है, दोबारा लौटूंगे आपके पास। गहलोत जी आपसे जवाब चाहूंगी। इन्होंने कहा कि हुड्डा जी मिले हुए बीजेपी के साथ। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा, आज सारी दुनिया में सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी का संगठन है
और लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर, आकर्षित होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। और अगर कोई हमारी पार्टी में आएगा और उस पर आकर्षित नहीं होगा, ईडी और सीबीआई, अगर हमारी पार्टी में का जो है कि आप डर दिखा करके लोगों को अपनी ओर कर रहे हैं, तो वो दूसरी पार्टियों के अंदर बैठे तो भ्रष्टाचारी है, अगर आप में आकर के मिलते हैं तो वो भ्रष्टाचारी नहीं है और न ही लोकदल की तरीके से है। देखिए, मैं तो ये कहूंगा, मैं 2005 में जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस पार्टी एक भी चुनाव नहीं जीती, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, और चाहे जिला परिषद और ब्लॉक परिषद का हो। सारे चुनाव लगातार हारते रहे। और देखिए, डेमोक्रेसी में सर्टिफिकेट जनता देती है। हम 2014 में 7 सीटें जीत कर आए थे और 2019 में 10। एक चीज और कही थी गहलोत जी, हुड्डा जी ने, उन्होंने कहा था कि ये जो सरकार है मौजूदा, वो कर्ज लो घी पियो वाली नीति पे काम करती है। कर्ज ले लो, उसके बाद से घी पी लो, ये वाली नीति पे काम करती है। ये बात कई बार इनके प्रवक्ता उठाते हैं, इनको कोई जानकारी नहीं है। कर्ज किसको मिलता है? जिसकी साख होती है, वर्क कैपिटल होता है। जो सीसी लिमिट बनती है वो वर्क कैपिटल पर बनती है। इनके समय में बजट क्या होता था और हमारे समय में बजट क्या है? आज दुनिया में सबसे विकसित देशों की श्रेणी में भारत आने वाला है। हमने कितने नेशनल हाईवे बनाए, कितने स्टेट हाईवे बनाए और रेलवे कॉरिडोर बनाया और हर हॉस्पिटल हमारी सरकार काम कर रही है। हम देखिए, पेंशन 3,000 रुपए दे रहे हैं, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का फायदा दे रहे हैं। ठीक है गहलोत जी, ये हट जाते थे, सबसे पहले तो मैं बजट को हट जाते थे। ठीक है गहलोत जी, लौटूंगे आपके पास। नीरज जी हमारे साथ बने। नीरज जी, इनके सवालों का जवाब दीजिए। और साथ ही इनेलो के प्रवक्ता कृष्ण कुटेल जी ने भी कहा था कि हुड्डा जी और बीजेपी मिली हुई है। इनेलो प्रवक्ता के मुझे बड़े हास्यास्पद बयान पे हंसी आ रही है कि हम मिले हुए हैं। अगर मिले हुए तो हुड्डा साहब ईडी का सामना नहीं करते। ईडी अभी फिर बुलाएगी, फिर जाएंगे। कितनी बार बुलाया, वो बुलाते जा रहे हैं। इनको जिस पार्टी का चाचा भतीजे ने नाश कर दिया, पार्टी में कुछ बचा ही नहीं। एक चीज है इनकी, अब वो भी आप देख रहे हैं, वो पार्टी हम पे इल्जाम लगा रही है, तो आप विपक्ष का सामना कैसे करेंगे? विपक्ष की भूमिका तो हम अपना रहे हैं। जिनके पास मेजोरिटी होनी चाहिए तभी तो आप कुछ करोगे। आप सिर्फ इल्जाम लगा रहे हो। आपको खुद आपके ठीक है। हाँ, मैं उनकी बीजेपी प्रवक्ता के साथी का जवाब देना चाहूंगा, जो विकास की बात करते हैं जब देश के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है। तो हरियाणा में 20 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने वाला है। 23 फरवरी को बजट पेश हो जाएगा। ऐसे में पक्ष विपक्ष सभी की तैयारियां पूरी है। और बात करें अगर विपक्ष की, कांग्रेस की, तो कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहा है। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।